उसमें मूंगफली ला रखी है और ये है गुड़ पट्टी। धूप भी सेकती हूँ और खाती भी हूँ बैठ के। मूंगफलियों पर डाका डालने, देखो मेरा नातू भी आ गया, मेरा केसू। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे। मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। दोस्तों, इस समय 11:30 बज रहे हैं और मैंने पहले नाश्ता वगैरह सब बना के पुज्जू अपनी ड्यूटी पे गई, केसू अपने कॉलेज गया और ये भी ऊपर अपना सोने के लिए चले गए, अपना आराम करने के लिए, क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी रहती है। 2:30-3 बजे तो आते हैं, इसलिए दिन में थोड़ा सोना भी ज़रूरी है। वैसे तो मेरा नाम भी सोना ही है। जब ज़िंदगी में ही सोना है तो करें क्या, फिर किस बात का रोना है। और मैंने अभी माँ से बात करी थी नाश्ता वास्ता करने के बाद, क्योंकि माँ से बात करने में तो बात थोड़ा लंबी हो ही जाती है। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, भनी वाला ज़रूरी है। थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, माँ को भी अच्छा लगता है, थोड़ा हाल-चाल पता चल जाता है, क्योंकि 3 बच्चे मेरे इधर हैं, 2 बच्चे मेरे उधर हैं, मेरे माँ-पापा हैं। तो भाई मेरे 5 बच्चे हैं और पाँचों बच्चों का ख़्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। इसलिए और माँ से बात करते-करते समय का पता ही नहीं चलता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? मेरा नेटवर्क ना, ये मतलब फ़ोन का नेटवर्क किसी भी कमरे में नहीं लगता है। जैसे अगर बात करते-करते थोड़ा काम भी कर लूँ, माँ तो बात करते-करते काफ़ी काम कर लेती है और मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे वो केसू के कमरे में जाना पड़ता है, समझ लो वहाँ जाके बात होती है, नहीं तो कहीं आवाज़ ही नहीं आती है। बार-बार माँ वही बोलती रहती है कि बेटा आवाज़ नहीं आ रही ठीक से, कट-कट के आवाज़ आ रही है। तो मुझे सब कुछ काम-धाम छोड़-छाड़ के पहले माँ से बात कर लेती हूँ। फिर बस लगा रहता है, ये तो दिनचर्या का काम है, रोज़मर्रा का काम है। क्या करें, सारा दिन इसी में निकलता है और आजकल दिन छोटे-छोटे हो गए, ठंडियों का टाइम है, समय का पता ही नहीं चलता है। 2 ढाई बजे के बाद तो पता ही नहीं चलता है कि कब शाम हो गई, 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। इसलिए और गर्मियों का टाइम रहता है तो काफ़ी बड़े दिन रहते हैं, 7-8 बजे तक सूर्य भगवान जी डूबते हैं। इसलिए इस टाइम मस्त यही जो धूप रहती है और ठंड तो काफ़ी पड़ हो गई है सुबह-शाम की, मुझे भी थोड़ा-सा जुकाम लगा हुआ है। कल तो मैंने कैप पहनी, मोजे पहने तो थोड़ा-सा मुझे आराम मिला और सोते समय विक्स-विक्स लगा के मैं एकदम सो गई थी, तो काफ़ी आराम है। 3-4 दिन से जुकाम बहुत तेज़ लगा हुआ था, एकदम सुड़सुड़ाते। और मुझे तो पता है जब जुकाम लगता है ना, इतनी छींकें आती है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। बस, एक बार शुरू हो जाती है तो कम से कम 10-12 छींकें एक साथ, बाप रे! सारा सर हिल जाता है एकदम छींकते-छींकते, समझ लो, ये हाल होते हैं। ना हालत खराब रहते हैं एकदम। पर होता ही है, सुख है तो दुःख भी है। और जब भी मौसम चेंज होता है तो थोड़ा सर्दी, जुकाम-बुखार ये तो होना होता ही है, हर किसी को ज़्यादातर। क्योंकि जब भी गर्मी जाएगी, बरसात आएगी तब ऐसे ही होगा, बरसात जाएगी, ठंड आएगी तब ऐसे ही होगा, ठंड जाएगी जब गर्मी आती तब भी ऐसे ही होता है। क्योंकि मौसम परिवर्तन होता है ना, तो थोड़ा-सा बनता है सर्दी जुकाम। और इस टाइम तो ऐसे ही देख रहे हो कि इंसान पे 4-4 5-5 कपड़े लदे रहते हैं, समझ लेना। और शाम को तो और वो रहता है, शाम को तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल बर्फ पड़ गई है। मोजे या टोपी या सब चीज़ पहन के एकदम रहना पड़ता है। इसलिए अब मैं पहुँच गई हूँ किचन में और बर्तन वगैरह मांजना शुरू करती हूँ। बस वो पड़े हैं बर्तन और करती हूँ अपना दिनचर्या का काम, रोज़मर्रा का काम, एक हाउसवाइफ़ के, एक गृहिणी के, जो रोज़ के काम रहते हैं। शुरू करते हैं। तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है ये जहाँ
की साफ सफाई हो गई है। चले अब जाते हैं पोछा लगाने, फिर नहाना धोना करूँगी। अभी केसु का फ़ोन आ गया, कॉलेज से आ रहा है, शायद छुट्टी हो गई होगी। चलो और काम करते हैं। सबसे ज़्यादा काम होता है किचन में, साफ सफाई करने में, है ना। जुकाम ने तो एकदम हालत की वाट लगा रखी है, कसम से। कसम से जिंदगी झंड है साला, फिर भी घमंड है। किस बात का? इस संघर्ष का, जिम्मेदारियों का। कसम से कभी कभी सोचती हूँ ना मैं, कि जैसे हम मिडिल क्लास वाले लोग जो होते हैं, भाई होता है हर चीज़ की तंगी होती है, कई चीज़ों के होते हैं, कई चीज़ ऐसे होते हैं कि जो कहीं समझौता तो कहीं कुछ चीज़ें जो पूरे नहीं होते, कई चीज़ होते हैं मतलब होता है, ये होता ही रहता है। हाँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए मैंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं करी। वो तो एकदम ऐसे रहे जैसे राजा महाराजाओं के बच्चे रहते हैं। सिर्फ मैं ही हूँ मिडिल क्लास फैमिली। तो मैं सोचती हूँ ना कि जैसे मतलब हम लोग हैं, सारे दिन भर अगर घर के अंदर घुसे रहो तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे करके होगा, ये कैसे करके करेंगे, कई बातें। मैं सोचती हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, मतलब भगवान की दया से उन पे माता लक्ष्मी की बहुत आशीर्वाद रहता है, तो मैं सोचती क्या वो भी सोचते होंगे? पता नहीं, उनका भी दिमाग ऐसे ही चलता होगा जैसे मेरा दिमाग चलता रहता है। तो वही मैं कहती, क्योंकि सोचती बहुत कुछ हूँ। लेकिन देखिए तो मैं यही सोचती हूँ कि वो भी सोचते होंगे कि उनका काम तो झट से पूरा हो जाता होगा, क्योंकि उनके हाथ में तो वही चीज़ चीज़ की वो है ये, दुनिया क्या मांगे मनी मनी। हे भगवान जी, मेरी भी लाइफ बना दे, मेरा भी नाम कर दे, ढेर सारे सब्सक्राइबर दे दे, एक नहीं दो चार हजार दिला दे, ऐसे वैसों को दिया है मुझको भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बरसा दे। एक हाउस वाइफ के ऊपर अपना भी नाम बनता है। पर एक बात है, जिंदगी में हार तो नहीं मानूंगी, अगर मैंने ये काम पकड़ लिया तो करूंगी जरूर। लगी रहूंगी, कुछ ना कुछ नतीजा मिलेगा ही, नहीं तो कुछ सीखने को मिलेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है कि नहीं है? क्योंकि ठोकर लगती है तो सबक तो मिलते ही है। कुछ भी काम हम एक्स वाई जेड कुछ भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ अनुभव होता है, सीखने को मिलता है कि नहीं? क्या हुआ, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा। जिंदगी में क्या है, फेल ही हो पास। पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे, फेल होंगे तो दोबारा कोशिश करेंगे, फिर पास होने की, है कि नहीं है? बस और क्या बोलूँ। चलो काम भी करना है, पोछा लगाती हो, नहाना धोना, और काम करते हैं, तब तक केसु भी आ जाएगा, मेरा नूना बच्चा, मेरा सारथी कॉलेज से। और मेरा अभी काम ही नहीं हुआ, देखना। ले आई मैं। हेलमेट उठा के, तेरा मुखड़ी दिखा के, नहाना धोना पोछा सारा काम हो गया मेरा कंप्लीट। अब मैं आई हूँ छत पे कपड़े फैलाने। अगर ये धूप ना निकलती ना तो हालत ख़राब हो जाती।
चले कपड़े फैला दे। फैला दिए मैंने और उन पे चिमटियाँ भी लगा दी है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत है। कई बार बंदर उठा उठा के इधर उधर ले जाते हैं, फिर ढूंढते रहो। और चलिए थोड़ा सा अभी आती हूँ मैं धूप में। धूप सेकने के लिए अभी नीचे जाती हूँ, फिर उसके बाद सेकती हूँ धूप। आ गई मैं नीचे, तो मैं आ गई हूँ खाना पीना खा पी के अब छत पे। 3 बज गए हैं। धूप भी इधर एकदम लास्ट में छत पे आ रखी है, उधर से तो पूरा चली गई है धूप, क्योंकि मकान बन गए। मकान बनने की वजह से अब उतना नहीं रहती है। 2:30-3-4 बजे के बाद लास्ट ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जाती रहती है धूप। थोड़ी देर धूप सेकते हैं, आधा घंटा। और मैं ये लाई हूँ इसमें मूंगफली, और सामने अंकल जी के टाइल्स लग रहे हैं, इसलिए मशीन की आवाज़ भी आ रही थी, तो थोड़ा रुकी हुई थी। ये मैं देखो इसमें मूंगफली ला रखी है, और ये है गुड़ पट्टी। धूप भी सेकती हूँ और खाती भी हूँ बैठ के। इसमें इसलिए ला रखी हूँ डब्बे में कि क्योंकि यहाँ बंदर भी बहुत हुए रहते हैं। पता चला कोई आ गया तो मूंगफली या दल पट्टी ये तो बाद में खाएगा, गुड़ पट्टी ना, लेकिन मुझे ज़रूर चबा डालेगा। इसलिए, क्योंकि यहाँ दिन भर छत पे बंदर ज़रूर रहते हैं, आते ही रहते हैं। मुझे बहुत पसंद है। फुज्जू लेके आई थी उस दिन, संडे को गई थी ना अपनी फ्रेंड के साथ, पलटा मजा, तो उधर से लेके आई थी। और ये सब खाने का मज़ा गर्मियों नहीं ठंडियों में ही आता है। सॉरी, गर्मी कह रही हूँ। मूंगफली है, गजक है, गुड़ पट्टी है, तिल पट्टी है, ये सब मज़ा आता है ठंडियों में ही खाने का। धूप में बैठ जाओ, आराम से छत पे बैठ के खाते रहो, मज़ा आता है। और ठंडियों में एक ऐसा रहता है, गर्मियों में तो धूप लगी जाती है, ठंडियों में एक ऐसा रहता है कि जो आदमी धूप भी सेकता है, क्योंकि धूप भी बहुत ज़रूरी होती है शरीर के लिए। विटामिन डी की कमी पूरी करता है, इसलिए धूप लेनी भी ज़रूरी होता है। क्योंकि गर्मियों में तो भाई हम धूप में बैठ नहीं पाते, इसलिए इस समय जितना हो सके धूप में बैठना चाहिए। थोड़ी बहुत आधा 1 घंटे की धूप ज़रूर लेनी चाहिए, जिस टाइम भी आपको समय लग रहा है। मेरा समय तो यही रहता है। मज़ा आ रहा है खाने में। मूंगफलियों पे डाका डालने, देखो मेरा नातू भी आ गया, मेरा केसू।
हाँ, ये है कि मूँगफली थोड़ा मीठी नहीं हो रही है, क्योंकि इनके डैडी जो लाते हैं वो तो थोड़ा देख के ले आते हैं, 1-2 मूँगफली खा के देख लेते हैं। अब पुज्जू है, पुज्जू को पसंद नहीं इसलिए वो देख के लाई नहीं है, फिर भी ठीक है, खा ही लिया हमने 1 किलो मूँगफली। संडे से आज तक ख़त्म ही कर दिया। संडे को लाई थी ना? ये है। बस हमारे घर में आने की देर होती है, उसके बाद आने का पता नहीं है, जाने का पता नहीं। आने का इंतज़ार रहता है। हम पहले ज़माने के हुए हैं, आज मानो उन्हीं उन्हीं के वंशज लग रहा है कि खाने में देर नहीं होनी चाहिए। खाओ, पियो, मस्त रहो। क्या लेके जाना है? ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सब मोह माया है। ये हमारे परमानेंट कबूतर, ये देख फिर आ गई मैं धूप लेके नीचे, क्योंकि छत से पूरी धूप चली गई है। बहुत है इतना। और दोस्तों, मैंने पता है जब मैं खाना खा रही थी तो मैंने चने भिगोने रखे थे सुबह के लिए। तो मैंने कहा अभी भीग जाएंगे और शाम को आलू चना उबाल के रख दूंगी, सुबह नाश्ते में बनाने के लिए बढ़िया रहेगा, आराम रहेगा। और मेरे दिमाग से ही उतर गया। गैस बंद, मैंने कहा थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा ना, गुनगुने पानी में ठीक से चने वो फूल जाते हैं। और मैं छत पे चली गई। वो तो अच्छा हुआ कि केसू आ गया, कम से कम 20-25 मिनट से चने उबाल ही रहे थे। पक गए चने पूरे। और मुझे बड़ा वो हो रहा है, उतनी देर मेरी गैस फालतू चलती रही। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने कम वाले में चढ़ा रखे थे। कभी कभी हो जाता है ऐसे, एकदम दिमाग से ही उतर गया। मैंने कहा थोड़ा सा पानी गुनगुना हो जाएगा, तो गुनगुने पानी में खूब अच्छे फूल जाते हैं चने। और मैंने खाना खाया, अब मैं प्लेट रखने भी गई उधर, फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आया। और मैं वो गुड़ पट्टी और मूंगफली वगैरह लेके छत पे चली गई धूप में। वो तो केसू आ गया वो मूंगफली खाने के लिए छत में, और वो बाद में जब हमने मूंगफली खा ली तो वो डब्बा लेके नीचे किचन में रखने गया होगा। तब देखा उसने चना उबाला, फिर मुझे फ़ोन करता है कि मम्मा गैस बंद कर दूँ? मैंने कहा गैस बंद कर दे? कहते चने उबल, अरे मैंने कहा बेटा अरे बाप रे! ये क्या हो गया? मैंने कहा बंद कर दे बेटा, बंद कर दे। होता है ऐसे, कभी-कभी ऐसे होता है। दोस्तों, अब मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हों, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे ब्लॉगों को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे ढेर सारा देते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। और आप जहाँ कहीं भी हैं, अपना अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जब भी आपको मौका मिले, अगर आपके बड़े-बुजुर्ग आपसे दूर रहते हैं, तो प्लीज़ अपने परिवार के साथ उनके साथ छुट्टियाँ बिताने के लिए ज़रूर जाइए। जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद, जय हो मेरे यमकेश्वर महादेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी स्माइल के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।